हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को स्टार्ट करने से पहले हमें मेटल, नॉन मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंडक्टर पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हमारा कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ठीक है, वहां पे भी है। तो कंडक्टर, मैं चालक की बात करूंगा सबसे पहले। अब ये चालक क्या होते हैं? ठीक है, चालक क्या होते हैं? और चालक की बात करूं तो जिनमें विद्युत धारा आसानी से बह जाएगी वो क्या कहलाएंगे? मेरे चालक कहलाएंगे। मतलब जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो चालक कहलाते हैं। जैसे मेरा चांदी है, जैसे चांदी है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है। चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगर आप कॉपर की तार देखेंगे तो हमारे जो घर में लाइट लगी रहती है उसमें क्या रहती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोई परिपथ है तो उसमें क्या रहता है? हमारी कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर रहती है। ठीक है, चांदी तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि चांदी बहुत महंगा है। ठीक है, तो कंडक्टर का मीन्स क्या हो गया कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें कंडक्टर के बाद इंसुलेटर। ये होता है हमारा अचालक। ये होता है हमारा अचालक। तो इंसुलेटर से मतलब क्या है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो अचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे विद्युत धारा का प्रवाह किसमें नहीं होता है? आप प्लास्टिक देखेंगे, रबर देखेंगे, लकड़ी का टुकड़ा देख लेंगे, कुछ भी देख लेंगे, इनमें क्या होता है? अगर सूखी लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, शुष्क शुष्क, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कागज, प्लास्टिक, रबर, इनमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाती, विद्युत धारा नहीं बहती, मतलब करंट नहीं बहता है। कहने का मतलब ये कि इसमें करंट नहीं बहता है, इसलिए क्या है? हमारे अचालक में आ गए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम इसमें जल्दी से जल्दी सेमी कंडक्टर। ठीक है, सॉरी, हाँ, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर को बोलूं तो मैं बोलता हूँ अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होते हैं? जो अर्धचालक होते हैं उनमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, मतलब बहुत कम प्रवाह होता है लेकिन विद्युत धारा का बहुत कम होता है। तो इसको देखूं तो अगर विद्युत धारा का प्रवाह, मतलब इसमें अगर एग्जाम्पल देखूं तो इसके एग्जाम्पल है मेरे जो कार्बन की जो भी चीजें हैं। ठीक है, वो मेरे जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये क्या है मेरे? हीरा, ग्रेफाइट, ये क्या है मेरे? अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है। अब इसका कोई एग्जाम्पल देखो, अगर कहीं पे अगर आप बोलते ना कार्बन लग गया, करंट नहीं आ रहा है, मतलब कार्बन लगने का मतलब जैसे बाइक स्टार्ट नहीं हो रही यार, करंट नहीं आ रहा है, कार्बन लग गया, तो इस टाइप के वर्ड बोले जाते हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि वहां पे कहीं पे क्या हो गया? हमारा कार्बन जमा हो गया। तो विद्युत धारा का प्रवाह उसने क्या कर दिया? हल्का कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, करंट आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, करंट कम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेमी कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। अगर हम विद्युत धारा पढ़ रहे, अगर विद्युत आवेश पढ़ रहे या विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे तो उसके लिए हमारा क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम आगे। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगर देखें कि विद्युत धारा क्या है, पहले विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या है मेरा? इलेक्ट्रिसिटी सर्किट क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, विद्युत परिपथ क्या है?
ये क्या है मेरा, कोई विद्युत परिपथ है, मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है वो क्या होता है मेरा विद्युत परिपथ। ठीक है, इसमें विद्युत धारा मैं कह रहा हूँ कि प्लस से होते हुए इधर से माइनस से होते हुए विद्युत धारा आ रही है। ये है मेरी शेल, ये है मेरी कुंजी मतलब बटन, ये मेरा बल्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा हमारे घर में भी लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है, लाइट का टॉर्च में ही देखो तो आप टॉर्च का एग्जांपल देखो, टॉर्च में भी इस तरीके से लगे रहते हैं। ठीक है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, मतलब इस तरीके से हमारा क्या रहता है, सेल का संयोजन रहता है, सेल है। ठीक है, तो यह है मेरा एक विद्युत परिपथ। ठीक है, अब विद्युत परिपथ में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यह है विद्युत परिपथ। अब विद्युत धारा देखूं मैं, तो विद्युत धारा क्या है, अब विद्युत धारा क्या है, मैंने बोला कि विद्युत धारा मेरी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह, आवेश की बहने के दर को, करंट को या करंट फ्लो होने की दर को। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या है मेरा आवेश प्रवाहित हो रहा है, या आवेश प्रवाह की दर को मैं कहूंगा विद्युत धारा, या करंट बह रहा है तो विद्युत धारा मेरी बह रही है। ठीक है, तो अब आवेश क्या है, ठीक है, आवेश क्या है, अब विद्युत आवेश या आवेश, अब आवेश क्या है मेरा। ठीक है, तो आवेश क्या है मेरा, इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। ये क्या है मेरा, कोई चालक तार है। ठीक है, मैंने आपको चालक, कंडक्टर, इंसुलेटर है, नॉन सेमी कंडक्टर इसलिए बताए ताकि आपको ये समझा सके। ठीक है, तो ये चालक है, आप चालक का मतलब समझ गए आप, चालक मैंने आपको अभी पढ़ा रखा, मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है मैं उसी को लूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा कॉपर की तार है या किसी चीज की भी वायर है, तो ये इसमें क्या हो रहा है, अब अभी क्या है हमारा, इसमें ये चालक तार मतलब परिपथ बंद है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इलेक्ट्रॉन इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है मेरे, ये चालक तार है। जैसे आपको एग्जांपल से समझाऊं मैं, बाय द वे जब तक हम क्लास में रहते हैं, अगर जब तक कोई टीचर नहीं आता तो हम क्या रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, जब हम क्लास पे रहते हैं कोई टीचर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई क्लास में टीचर आता है, ठीक है, जैसे ही कोई क्लास में टीचर आता है, तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाती है, सही हो जाती है। जैसे ही क्लास में कोई टीचर आता है तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाती है, हमारी डायरेक्शन क्या हो जाती है, एकदम सही हो जाती है। ठीक है, तो अब टीचर क्या है, ठीक है, यहाँ पे टीचर क्या है, देखो अभी तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त है, मतलब ये बच्चे घूम रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस आवेश या ऋणात्मक आवेश। अब जैसे ही यहाँ पे टीचर आया, जैसे ही यहाँ पे एक टीचर आया मतलब एक प्रोटॉन आया जिसपे होता है पॉजिटिव आवेश। जैसे ही ये प्रोटॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है, जैसे ही ये प्रोटॉन यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये प्रोटॉन जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जैसे ही प्रोटॉन आया, प्रोटॉन पर क्या है, प्लस आवेश, और इलेक्ट्रॉन अंदर इलेक्ट्रॉन है इसके माइनस आवेश। अब जब ये माइनस, ये धन आवेश और ये ऋण आवेश, इस पे होता है प्रोटॉन पे धनावेश, प्रोटॉन पे होता है मेरा धनावेश। जैसे ही है धनावेश और ऋणावेश, मतलब जब विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जब विपरीत प्रकार मतलब धन या ऋण, जब विपरीत प्रकार के आवेश एक साथ मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इनमें क्या होता है, आकर्षण का गुण होता है, ये करते हैं आकर्षित, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये दूसरे को एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और जैसे टीचर बोलेगा ये ऐसे क्या करेंगे, बहने लगेंगे, ये क्या करेंगे, बहने लगेंगे। तो इसी के अनुसार क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत परिपथ में क्या करने लगेंगे, बहने लगेंगे, किसी विद्युत परिपथ में हमारे क्या होने लगेगा, करंट बहने लगेगा। ठीक है, तो आवेश के गुण क्या है,
आवेश के गुण हैं प्रतिकर्षण और आकर्षण का। ठीक है, अगर आवेश के गुणों की बात करें, मैंने आपको आवेश बताया सबसे पहले। ठीक है, जो इस पार्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले आवेश या चार्ज की बात करूं मैं। ठीक है, चार्ज है मेरा, ये आवेश है मेरा, इंग्लिश में बात करूं तो चार्ज। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार का हो गया? नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। ऋणावेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश। ठीक है, दो चीजें हो गई आपकी, ऋणावेश और धनावेश, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। एंड उसके बाद देखूं तो आवेश के गुण की बात करूं। ठीक है, आवेश के अगर मैं गुण की बात कर रहा हूं तो आवेश का गुण क्या है? इसमें क्या होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। ठीक है, जब मेरे आवेश, दो आवेश, आवेश के गुण, हेडिंग डाल देना आप, आवेश के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आवेश के गुण की बात करूं मैं, आवेश के गुण की बात करूं, अगर मेरा एक धनावेश हो, एक ऋणावेश हो, या विपरीत प्रकार के आवेश हो, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैं इनको क्या कहता हूं? आकर्षण का गुण कहता हूं, आकर्षण कहता हूं। ठीक है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, अगर जब समान प्रकार के आवेश, जब समान आवेश प्रकार के आवेश हो, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे ही यहाँ पे देखो, अब एग्जांपल देखो कैसे करते हैं प्रतिकर्षित। ठीक है, पता भी होना चाहिए यार, अगर समझ रहे हो तो। ठीक है, डेफिनेशन तो याद ऐसे ही हो जानी है। ठीक है, आते भी है एक एक नंबर में कि आवेश के गुण लिखो, ये लिखो। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन नहीं था। ठीक है, तो क्या थे? एक दूसरे से दूर हट रहे थे, भाग रहे थे। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? मेरा प्रतिकर्षण था। यहाँ पे क्या था? मेरा प्रतिकर्षण। और इधर क्या हो गया? मेरा आकर्षण। इधर क्या हो गया? मेरा आकर्षण हो गया। इधर क्या हो गया? मेरा आकर्षण हो गया। ठीक है, समझ आ गया होगा कि प्रतिकर्षण और आकर्षण क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? आवेश के गुण क्या है? आवेश के गुणों के बारे में पढ़ा इसके बाद मैंने, आवेश का गुण, आवेश के गुण क्या है। ठीक है, तो ये थे मेरे आवेश के गुण। तो आवेश के गुण भी यहां पे मेरे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर देखूं आगे, ठीक है, विद्युत प्रेरण क्या है मेरा? अगर विद्युत प्रेरण की बात करूं, विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण की बात करूं तो विद्युत प्रेरण कहते हैं प्रत्येक आवेशित वस्तु अपनी ओर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। कोई भी अगर आवेशित वस्तु है, मतलब किसी भी वस्तु, मतलब जैसे मेरे कॉपर है, इस पे क्या है? आवेश बह रहा है। ठीक है, इस पे विद्युत धारा बह रही है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा या करंट कहते हैं। जहां आवेश चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत प्रेरण क्या है? मैंने बोला कि जिसका आवेश ज्यादा होगा वो क्या करेंगे? हल्की आवेश की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। मतलब एक जो क्षेत्र, जब कोई आवेश है, ठीक है, जब कोई आवेश, जिस किसी चालक तार पे आवेश बह रहा है, ठीक है, तो उसकी चारों ओर क्या होता है? एक क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये हल्के आवेश की चीजों को क्या कर लेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो यही है मेरा विद्युत प्रेरण। ये क्या है? विद्युत प्रेरण। तो कि मतलब प्रत्येक आवेशित वस्तु अपनी ओर हल्की आवेश की वस्तु को क्या कर लेती है? अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक है, ये था विद्युत प्रेरण मेरा, कि प्रत्येक आवेशित वस्तु अपनी ओर हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है। ठीक है, इसके बाद में अगर आवेश का संरक्षण देखूं, ठीक है, एक आवेश का संरक्षण, ये भी इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, ये आता है, पूछा जाता है। ठीक है, आवेश का संरक्षण, अगर मैं आवेश की संरक्षण की बात करूं तो आवेश का संरक्षण क्या है? आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर सकते, भेज सकते हैं। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम होगा, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, या पदार्थ की अविनाशिता का नियम है, या द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है। यही क्या है? मेरा आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने वाले यहाँ से सवाल। एंड वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने हर एक दोस्त तक इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।